असम 35 जिलों का एक राज्य है, लेकिन जब मानसून आता है तो सिर्फ एक सवाल बचता है, इस बार कितने डूबेंगे। 2026 में इसका जवाब मिला 8। इस बार 8 जिले पूरी तरह पानी में डूबे। लेकिन यह समस्या कोई नई नहीं है, यह हर साल आता है। कैमरा आते हैं, नेता आते हैं, वादा होता है, लेकिन तब तक फिर अगला मानसून आ जाता है और फिर वही स्थिति रिसाइकल होती है। तो असली सवाल यह नहीं है कि बाढ़ आई क्यों, असली सवाल यह है कि हर साल वही सवाल वही जवाब, यह चक्र टूटता क्यों नहीं है। आज असम के हर इस समस्या को समझेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। 19 जुलाई 2026 नागालैंड के मोन जिले में एक बादल फटा। पानी अरुणाचल होते हुए असम में एक तूफान जैसा घुसा, जिनमें कई डिस्ट्रिक्ट में पानी घुस गया, जिनमें 8 डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह प्रभावित हुए, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए और लगभग 3 लाख से अधिक लोग कई दिनों तक बाढ़ में फंसे रह गए, जिसके कारण अब तक 80 लोगों की जानें गई। हर नंबर के पीछे एक घर है जो अब नहीं रहा, एक परिवार है जो फिर से शुरुआत करने की तैयारी में है। लेकिन इस पूरी घटना को समझने के लिए एक नदी को समझना जरूरी है, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत के ग्लेशियर से निकलकर यह नदी करीब 2900 किलोमीटर दूरी का सफर तय करके ऊंची ढलानों से काफी तेज धारा में असम में प्रवेश करती है, जहां यह कई धारा में बंट जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया के सबसे अधिक मिट्टी लाने वाली नदी में से एक है। यह हर साल लगभग 73 करोड़ मीट्रिक टन मिट्टी अपने साथ बहा कर लाती है। इसकी धाराएं लगातार बदलती रहती है, कभी गांव को निकल जाती है तो कभी नया टापू बना लेती है। तो अगर ब्रह्मपुत्र नदी का स्वभाव ही ऐसा है तो फिर सवाल कहां से शुरू होता है। अधिकारी इसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, आंशिक रूप से यह सही भी है, लेकिन राज्य के अपने आंकड़ों के मुताबिक लगभग 60% तटबंध कमजोर है। यह जानकारी कोई नई नहीं है, सालों से रिकॉर्ड में है। हालांकि बारिश प्राकृतिक है, लेकिन हर साल जो बांध टूटता है इसको अप्राकृतिक कहना मुश्किल बना देता है। आपको याद होगा, आज से 5 साल पहले यानी 2021 की विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने असम की जनता से एक वादा किया था, बीजेपी को दोबारा मौका दीजिए, अगला साल असम बाढ़ मुक्त होगा। इस सभा के माध्यम से पूरे असम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए, असम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। यह शब्द कहने में जितना आसान लगा था उतना आसानी से हो नहीं पाया। 5 साल बीत चुके हैं, फिर 2026 में भी असम वैसे ही डूबा रहा। यह कहना भी गलत है कि कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के सरकार में केंद्रीय जल आयोग के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट पास हुआ, कुछ सैटेलाइट मैपिंग का काम भी शुरू हुआ, लेकिन जिस तरह वादा किया गया था बाढ़ मुक्त असम, वह अब तक हकीकत नहीं बना, क्योंकि इन 5 सालों में बनी योजना लोगों तक पहुंची ही नहीं। हालांकि 2026 के इस बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री ने ऐलान भी किया कि पीड़ित परिवार को 9 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा और स्टूडेंट के लिए किताबें दी जाएंगी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह जमीन तक समय पर पहुँचती है। लेकिन इस पूरी घटना में एक हिस्सा है जो अक्सर पीछे छूट जाता है। सरकार की तरफ से मदद पहुँचे उससे पहले अक्सर आम लोग पहुँच जाते हैं, कोई पैसे लेकर तो कोई अनाज, कोई कपड़े और कोई दवा लेकर पहुँचते ही हैं। यह कोई संगठित तंत्र नहीं है, यह सिर्फ इंसानियत है। 2026 की बाढ़ भयानक है, लेकिन असम के इतिहास में सबसे बड़ी नहीं, क्योंकि इससे भी पहले साल 2022 में आई बाढ़ से लगभग 32 जिलों में 56 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें करीब 190 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। और 2004 में तो आई बाढ़ से लगभग 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। तो सवाल राहत की नहीं है, सवाल रोकथाम का है। पहला, तटबंधों की मरम्मत सिर्फ बजट में नहीं, जमीन तक मानसून आने से पहले पूरी हो। दूसरा, एडवांस फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम। तीसरा, ड्रेनेज और रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट कागज से जमीन तक। चौथा, क्लाइमेट स्मार्ट फ्रेमवर्क बने जो हर साल दोबारा न बनाना पड़े। पांचवा और सबसे जरूरी, 2021 जैसे वादों की स्वतंत्र और सार्वजनिक समीक्षा, ताकि 5 साल बाद पूछा जा सके कितना पूरा हुआ कितना नहीं। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नहीं रुकेगी, यह नदी हमेशा से बहती आई है और हमेशा बहती रहेगी। यह उसका स्वभाव है, उसका दोष नहीं। लेकिन जो हर साल टूटता है, तटबंध, वादा, तैयारी, वो कोई प्रकृति नहीं तोड़ती, उसे हम टूटने देते हैं। 2026 की बाढ़ का पानी उतर जाएगा, घर फिर बनेंगे, लोग बसने लगेंगे, फिर से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली सवाल पानी उतरने के बाद शुरू होता है, क्या इस बार कुछ बदलेगा या अगला मानसून फिर वही कहानी लेकर लौटेगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।